So hello guys, welcome back to my channel. How are you all? I am absolutely fine. So today I am making a video on the topic of safety alert कि हम इंडिया से जो जो सोच के आते हैं वैसा यहाँ पे इतना नहीं है जो हम सोचते हैं कि कनाडा इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इज़ अ फॉरेनर लोग होते हैं, इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वी इंडियंस आर मोर दिमागदार और ज़्यादा हम लोग के अंदर वो होता है ह्यूमैनिटी। ठीक है। सो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। सो उसके बेसिस पे मैं ये आई एम नॉट जजिंग एनी, लाइक देर इज़ नो ग्रज फॉर एनी नेशन, एनी रिलीजन, anybody, बट इट जस्ट द थिंग आई एम फेसिंग, उसका मुझे है कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं बड़े लाइक सपने लेके आई थी यार, ये तो बड़ी सेफ कंट्री है, ये तो लाइक क्राइम रेट इधर है ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा में भी क्राइम है। लोग बोलते हैं, लाइक मैं भी जब इंडिया में थी तो आई यूज़ टू सर्च कि कनाडा में क्या क्राइम है, क्या क्राइम रेट चेक करती थी मैं। तो क्राइम रेट है यहाँ पे, अच्छा खासा हाई रेट है उसका। सबसे पहले जिस जगह मैं रहती हूँ वो है हैमिल्टन। सो हैमिल्टन इज़ थर्ड मोस्ट डेंजरस प्लेस, especially the downtown. Mountain area is not that like not that unsafe, but downtown is unsafe for sure. और वहाँ पे मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सो उस बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन आई गॉट anxiety attacks for 2 days, 2-3 days, and still I am not perfectly fine. My mind of state is not that good as it used to be. So let me share everything. So it's like 5 days ago, on Friday. So Friday, like previous Friday I would say. So उस दिन मैं लाइक यूजुअली वर्क से आ रही थी। मैं बस से उतरी, आई वॉजेंट वेल, एंड उस टाइम पे मेरा तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज फेसिंग गर्ल्स प्रॉब्लम। सो उससे क्या था कि आई वॉजेंट एबल टू बेयर दैट पेन। माई लेग्स वर शेकिंग, माई लेग्स वर पेनिंग, माई लेफ्ट लेग वॉज हाउ कैन दिस दैट, सुन पड़ गया था। सो मेरे पैर सुन पड़ चुके थे, आई कुडंट वॉक। सो आई सेट इन द स्टॉप, द स्टॉप वेरी स्मॉल स्टॉप, एंड वो कांच का होता है, एंड उसमें सिर्फ एक छोटा सा गेट होता है जैसे अंदर बाहर जाते हैं। सो आई पुट सम पिक्चर ऑफ दैट स्टॉप सो यू कैन सी कि अच्छा ऐसा होता है स्टॉप यहाँ पे कनाडा में, यहाँ पे हर जगह पे स्टॉप्स होते हैं। सो ऐसा वो स्टॉप था, और वहाँ से 4 होमलेस लोग आए। आई स्टिल अफ्रेड, मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है। वो होमलेस लोग 4 आए और वो गेट पे खड़े हो गए। दे डिडंट अलाउ मी टू गो आउटसाइड। उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। दे लिटरली इरिटेटेड मी अ लॉट। उन्होंने मेरे से पैसे मांगने की कोशिश करी, मेरे को बहुत परेशान करा। यू कांट इवन इमेजिन कि उन्होंने मेरे को क्या क्या बोला। उन्होंने मुझे टच करने का ट्राई किया, उन्होंने मुझे धमकी देने लग गए कि ये कर देंगे, विल किल यू, विल डू दैट। सो उससे ही पहले और अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। मेरे फ़ोन में 1% बैटरी थी, या इट वॉज़ माई मिस्टेक कि मैंने अपना फ़ोन चार्ज नहीं करा। बट उसमें भी मेरा वो नहीं था क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था अपने ऑफिस में, बट वो मेरी मैनेजर के ऑफिस में, बट वो चार्ज किसी ने हटा दिया वहाँ से। जब मेरा वर्क के ख़त्म हुए, हम वर्क प्लेस में नहीं रह सकते जब हमारे आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं चार्ज पे नहीं लगा पाई फ़ोन। आई वॉज़ इल, मैं फंस गई थी स्टॉप पे। तो उस लाइक भगवान की दया से मेरे फ़ोन में 1% बैटरी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज कर दिया और कॉल कर दिया इनफैक्ट कि आई एम इन ट्रबल, मुझे बचा लो, मैं बीमार हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं बस लेने नहीं जा सकती। मैं 1 घंटा उस स्टॉप पे रही, और उस 1.5 आवर्स में उस स्टॉप पे रही, और उस स्टॉप पे उन लोगों ने मुझे इतना परेशान करा, इतना ज़्यादा। फिर मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैं मतलब एक काइंड ऑफ बेहोश टाइप की हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं ऐसे हो गई थी रो रो के।
और फिर उसके बाद फिर मेरा वो फ्रेंड आया, मेरा सुपरवाइज़र आया, उसने मुझे मेरा हाल चाल पूछा। मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज़ मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, फटाफट 5 मिनट के अंदर घर छोड़ दिया उसने मुझे। और फिर मैं घर पहुंची तो उसके बाद मेरा बुरे दिन शुरू हुए। लाइक आई वॉज लाइक अलोन। मेरा ऐसा लग रहा था कि मेरा उस टाइम पे कोई नहीं है, बिकॉज मेरे को किसी ने उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करा, कहीं से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, फ्रेंड्स से भी सपोर्ट नहीं मिला। पर मेरा एक फ्रेंड ब्रैम्पटन में रहता है, वो मेरे पास आया। उसने मेरा ना डर ख़त्म करने के लिए ही उसने मुझे वापस उस स्टॉप पे लेके गया। वो फिर उस स्टॉप पे जितने भी होमलेस लोगों से उनसे मेरे को उनको दिखवाया कि देख कुछ नहीं करते, ये सेफ है। तो फिर जाके मुझे थोड़ा मैंने धीरे मैंने गेन किया अपना कॉन्फिडेंस। और फिर उसी के 2 दिन बाद मेरे को फिर से शिफ्ट मिल गई ऑन संडे। तो उस दिन मेरी 5 बजे शिफ्ट थी। तो मैंने कहा कि मैं लूँगी ये वाली शिफ्ट, मेरे को करना है काम, बिकॉज पैसों की बहुत नीड है स्टूडेंट्स को यहाँ पे, सब कोई, तो मुझे भी नीड है। तो मैंने शिफ्ट ले ली और बहुत सारे कस्टमर आ गए संडे के दिन। संडे तो फ्री होता है, सारे आ गए। तो 10-15 लोग पीछे लाइन में खड़े थे और मैं फेस नहीं कर पा रही थी किसी को भी। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब मुझे मार देंगे, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मेरे को ना इमेजिनेशन हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि मेरे बगल में कोई खड़ा है। लाइक बहुत ज़्यादा वो जहन में ना चीज़ मेरी दब गई थी। तो दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन थी मेरे लिए। अभी बोलने में लग नहीं रही कि ये अरे ऐसा, बट उस टाइम पे होता है, क्योंकि वो जो होमलेस लोग थे वो बिल्कुल ना एकदम बाल उनके बिखरे बिखरे, यहाँ पे सारे चाकू लाइन से लगा रखा। और फिर धमका रहे मेरे को। तो बहुत बुरी हालत थी मेरी। आई कुडंट से एनीथिंग। और ऊपर से मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैं पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकती थी। मेरे पास ये था कि बस मुझे वहाँ से बचना है, तो मुझे उसको बुलाना है जो मेरे को बचा सके। तो फिर उस टाइम पे मैंने अपने एक सुपरवाइज़र को बुलाया। फिर अब मैं वापस आती हूँ काम वाली जगह वाले पे। फिर मतलब काम वाली बात पे, कि जब मैंने 10 लोगों को काम पे देखा ऑर्डर लेते हुए, तो मैं भाग के अपने सुपरवाइज़र के पास गई, वही सेम सुपरवाइज़र जिसने मेरी हेल्प करी थी ऑन दैट डे, ऑन फ्राइडे नाइट। सो मैंने उससे बोला कि मेरे से काम ही नहीं होगा। मैं रोने लग गई, मैं मैनेजर को बोल रहा, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मेरे से समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। लाइक आई एम ब्लैंक, माई माइंड वॉज शट। मुझसे मैं कभी किसी को सामान देना भूल जा रही हूँ, मेरे ऑर्डर्स मिसप्लेस हो रहे हैं, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा था। तो और इस चक्कर में मेरे से ऑर्डर 2 मिसप्लेस हुए। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे लोगों की कुछ कुछ रियलिटीज़। 2 ऑर्डर मिस हुए थे। एक इंडियन का ऑर्डर मिस हुआ था और एक फॉरेनर का, कैनेडियन। सो कैनेडियन ने कॉल में आके हमको बोल दिया कि एक ये मिसप्लेस हुआ है, विल नेक्स्ट टाइम कम एंड टेक द ऑर्डर। तो हमने बोला फॉर श्योर। बट इंडियन के साथ हुआ, हम मानते हैं कि मैंने मिस्टेक करी, बट मेरा माइंड ऑफ स्टेट तो गलत, मेरा माइंड ऑफ स्टेट तो था ही नहीं ना सही जगह पे, मेरा माइंड ही हिला हुआ था। तो फिर मैं कैसे ढंग से काम कर पाती। तो फिर वो लेडी पंजाब की थी, उन्होंने मेरे पे इतना चिल्लाया ना, मेरी मेरी उस टाइम पे हालत नहीं थी उनको जवाब देने की, और मैं दे भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं वहाँ पे एम्प्लॉय थी। आई कुडंट से सिंगल वर्ड टू हर बिकॉज वो रूल्स के खिलाफ था। बट उसने इतना बोला ना, और उसे पता था कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छोटी हूँ, मेरी शक्ल में ही लिखा है कि मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ। और वो इतनी घटिया तरीके से मेरे को सबके सामने, सारे कस्टमर्स के सामने उसने मेरी पूरी इज्जत की दरिया उड़ा दी। एंड शी डिडंट रिग्रेट दैट। एंड हमारे मैनेजर बोल रही है कि वो तो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, रेगुलर कस्टमर होते तो उनको पता है ना कि ऐसी गड़बड़े पहले नहीं हुई है, तो फर्स्ट टाइम हुई तो इट मीन्स समथिंग फिशी, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, वरना कोई जान के तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करेगा। उसने मेरे को बहुत बोला, शी सेड सो मेनी थिंग्स टू मी, और वो बहुत हर्टफुल था। और यही चीज़ यहाँ पे मुझे गंदी लगती है कि जो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर हम जो यहाँ पे कैनेडा बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स, वो पर्टिकुलरली इन्हीं को बोलते हैं, पंजाबियों को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी जो इंडियंस होते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं। वो भी अगर पहले पीआर हो जाता है तो वो नीचा दिखाते हैं कि और बाकी तुम क्यों आ रहे हो, हम तो बन गए हैं, तुमको नहीं आना। तो मैंने बहुत चीज़ देखी यहाँ पे, बहुत ही गंदे ऐसे लोग हैं। हर जगह गंदे लोग हैं यार, एक यहाँ कनाडा में नहीं, सब जगह बहुत गंदे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे तो हद ही पार है। और गुजराती हो गए, उन्होंने भी लाइक बहुत ही, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को नहीं समझता, सब ऐसे समझते हैं ऐसे। तो फिर कोई नहीं,
हमारा भी वक्त आएगा, वो तो कोई नहीं। बट ये हो गया सिचुएशन, तो क्राइम यहाँ पे है। अब मुझे पता है उस टाइम पे मेरी कोई मैं बता ही नहीं सकती कि वो सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। आई डेंट इवन नो कि हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन। अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसे आ जा रहा है तो यू हैव टू जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग से उसको उनसे लड़ना नहीं है, उनसे प्यार से बात करके उनको, मुझे ऐसा सिखाया है किसी ने कि अगर अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, भगवान करे ऐसा कभी ना हो आपके साथ, किसी के साथ भी ना हो, बट अगर बाय चांस ऐसा होता है तो आप लोग सबसे पहले कामली जो भी जितने भी आपके पास चिल्लर है, पैसे हैं, सब उनको दे दो और वहाँ से निकल जाओ। और अगर वो निकलने नहीं दे रहे तो उनसे बोलो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप तो बड़े हो, प्लीज़ समझो। तो वो समझ जाएंगे, ऐसा मुझे बोला लोगों ने। और अगर ऐसा ना हो तो सीधा इमरजेंसी बटन होता है यहाँ कनाडा में, तुरंत इमरजेंसी बटन को क्लिक करो, तुरंत पुलिस आती है। इवन अगर आपने गलती से प्रेस करें तो पुलिस का आपको कॉल आता है कि आप परेशानी में तो नहीं है। तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि अनलकी बंदा होता है, उसके साथ ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसा मुझे बताया गया है। और ये सिचुएशन बहुत बुरी थी। और द प्लस पॉइंट कि उस टाइम में मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं भाग नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी। सो ऑल आई कैन डू, बेहोश ही हो सकती थी। तो मैं बेहोश हो गई। गाइस सच्ची बहुत बुरा हाल था मेरा। लाइक आई उस बात को मैं याद भी नहीं करना चाहती। वो गई रात, वो आई और गई, नाइटमेयर था वो मेरे लिए एक। बट इससे ये प्रूफ होता है कि, और इन सिचुएशन से आपको ये पता चलता है कि आपका सगा कौन है। यहाँ पे गाइस दोस्त नाम का जो वर्ड है ना, एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे दोस्त वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नेवर ट्रस्ट एनी बडी। इवन यू हैव योर रिलेटिव्स ओवर हेयर, इधर यू हैव दूर का फ्रेंड और बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड, नो वन इज़ योर, ओनली यू एंड यू। यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं बनता जब तक आप आपके सगे नहीं बनते।